जब चाचा और चाची एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उनकी इकलौती बेटी उजाला हमारे घर आकर रहने लगी। उसके आने के बाद मेरी भाभी और बहनें बिना किसी वजह के काम करने से बचने लगीं और बस आराम करती। दूसरी ओर उजाला, जो खुद तकलीफों से जूझ रही थी, हर दिन छत पर बने चूल्हे पर 10 लोगों के लिए रोटियां पकाती थी। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। मैंने एक दिन अपनी भाभी से कहा, उजाला के साथ मदद किया करो, तो भाभी ने जवाब दिया, उजाला हमें काम नहीं करने देती। यह सुनकर उजाला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं उन्हें काम करने से नहीं रोकती, बस वे खुद नहीं करना चाहती। एक दिन जब उजाला बीमार पड़ी, मैंने सोचा कि मैं उसका हाथ बटाऊं। जैसे ही मैं छत पर गया, वहां का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे चाचा चाची, जो शहर बस से गांव जा रहे थे, एक हादसे का शिकार हो गए थे। चाचा चाची की बस पलट गई थी और वे भी उसी में मारे गए थे। उजाला का अकेलापन देखकर मेरी माँ उसे अपने पास ले आई। वह 18 साल की थी, जबकि मैं 17 का था। उसकी आंखों में गहरे दर्द थे और बार बार वह मेरी माँ से यह सवाल करती थी, माँ पापा मुझे क्यों छोड़ गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देती थी, लेकिन मैं देख सकता था कि उसकी दर्द और अकेलापन कहीं ज्यादा था। धीरे धीरे घर के सभी काम उजाला करने लगी। मेरी भाभी उस पर रोज हुक्म चलाती रहती, उजाला आटा अच्छे से गूंदो, रोटियां बनाओ, चाय बनाओ, और उजाला बिना शिकायत किए सब कुछ करती जाती थी। घर के सभी सदस्य उसकी मेहनत का पूरी तरह से फायदा उठाते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। एक दिन उसने मुझे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पुरानी किताबें दे सकते हो? मैंने उसे अपनी किताबें दे दी, लेकिन घर में हर कोई उसे काम करने के लिए कहता रहा। मेरी माँ और भाभी भी उसे चैन से बैठने नहीं देती, और कभी वह बर्तन धो रही होती, तो कभी चाय बना रही होती। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर पर भी दर्द से कराहने लगी। मैंने एक दिन देखा कि वह छुपकर किताबों के साथ बैठी थी, रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह बोली, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह एक अच्छे भविष्य की तलाश में थी, लेकिन उसे सिर्फ घर के कामों में ही उलझा दिया गया था। जब भी कोई बाहर से आता, तो उजाला का रूप और सुंदरता लोगों को आकर्षित करती, और यह मेरी माँ और बहन के लिए परेशानी का कारण बनता। एक दिन मेरे रिश्तेदार उजाला को देखकर उसकी तारीफ करने लगे, और मेरी बहन गुस्से में आकर कहने लगी, यह जानबूझकर अपनी सुंदरता दिखाने आई थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम्हें नहीं पता, यह लड़की बहुत चालाक है। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा, अगर लोग उसे पसंद करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? घर में और भी बदलाव आए, और उजाला की मेहनत की कोई कद्र नहीं की जाती। एक दिन रात के समय, जब मुझे उसकी सिसकियां सुनाई दी, तो मैंने देखा कि वह किताब के पास बैठी थी, रो रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। मैंने उसकी मदद की और उसे गर्म दूध दिया। उसकी आंखों में धन्यवाद था, लेकिन मैं जानता था कि उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उजाला को सुबह बड़ी माँ ने डांटा था कि दूध किसने पिया, तो मैंने कहा, मैं कह दूंगा कि मैंने दिया था। तुम इसे पीने के लिए कहो, तुम्हें इसकी जरूरत है। मैंने उसे दूध और बुखार की दवा दी, और वह सो गई। सुबह के समय सब लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन उजाला बुखार के कारण उठ नहीं पा रही थी। मैं कॉलेज चला गया। जब लौट कर आया, तो देखा कि वह बर्तन धो रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। वह बार बार बर्तन धोते हुए आस्तीन से आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था। वह बोली, तो क्या फर्क पड़ता है,
काम तो करना है। मैंने कहा, कभी भी घर में कोई बीमार हो तो वह काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो? मैंने उसका हाथ धोकर उसे आराम करने के लिए लेटा दिया। जब भाभी ने देखा तो वह बोली, यह तुम्हें बिस्तर पर क्यों लेटा रहे हो? मैंने कहा, भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? उजाला को बहुत तेज बुखार है। वह बोली, तुम्हें बहुत हमदर्दी हो रही है क्या? मैंने कहा, हाँ, जब आपको बुखार होता है तो आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, तो मुझे तो हमदर्दी दिखानी पड़ेगी। कुछ देर बाद बड़ी बहन सानिया ने कहा, माँ, इसे संभाल कर रखें, इसे उजाला से बहुत हमदर्दी हो रही है, कहीं ये उसे अपनी चालों में न फंसा ले। मैं चुप रहा, क्योंकि घर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी। फिर भी उजाला से सारे काम करवाए गए, बर्तन धोने से लेकर चूल्हे पर रोटियां बनाने तक। एक दिन जब वह चूल्हे के पास बैठी थी, थकान और बुखार के चलते उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ। मुझे याद आने लगा कि चाचा चाची ने उजाला का कितना ख्याल रखा था। वह उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी कितनी कड़ी हो गई थी। मुझे एक ठंडी आह भरने के बाद लगा कि मुझे उसे मदद करनी चाहिए। वो दिन आते गए और एक दिन, जब वह बेहोश पड़ी थी, मैंने उसे अस्पताल भेजने के लिए माँ से कहा। उसकी हालत को देखकर सब परेशान हो गए थे। डॉक्टर के पास जाने के बाद वह कुछ दिन में ठीक हो गई, लेकिन घर के सारे काम फिर भी उसी के कंधों पर थे। अचानक एक दिन मेरी माँ ने कहा, उजाला का रिश्ता तय हो गया है, और मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उसका रिश्ता एक 55 साल के आदमी से तय किया गया था। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने अपनी माँ से पूछा, उसने कभी हमदर्दी की है तो क्या उसे इस रिश्ते की सजा मिलनी चाहिए? माँ ने कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ और वह हमारी मदद कर रही है। एक दिन मेरी माँ ने उसे एक बूढ़े आदमी से शादी के लिए मजबूर कर दिया। उजाला से बहुत प्यार करने के बावजूद मुझे मजबूर होकर अपनी माँ से कहना पड़ा कि मैं उससे शादी करूंगा। घर में सबको यह स्थिति असहज लग रही थी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं उजाला की मदद करूं। जब मैंने उजाला से शादी की तो वह बहुत नर्वस थी। वह पूछ रही थी, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा, तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा साथ मुझे खुशहाल बनाता है। शादी के बाद हम दोनों शहर में रहने चले गए। उजाला बहुत खुश थी और कहती थी, तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। सच तो यह था कि उजाला ने ही मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया था। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और मैं समझता था कि यही एक मर्द को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।